हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप भी अगर बीसीए कर रहे हैं कहीं से भी और आपका बीसीए पार्ट 1 है तो बीसीए पार्ट 1 में 70 से 75 नंबर का जो पेपर आता है उसमें एरे का एक कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग में अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें या सी प्लस प्लस की भी बात करें तो उसमें एरे का एक कॉन्सेप्ट होता है। एरे क्या होता है? लीनियर कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का और सेम डेटा टाइप का लीनियर कलेक्शन होता है। ठीक है, उसे एरे कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे? एरे को अगर समझना हो तो कैसे आप समझेंगे एरे के बारे में कि एरे क्या होता है, कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे आप एरे के बारे में लिख सकते हैं, कैसे इजीली जो है अगर क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जांपल नहीं देखेंगे तो आपको पूरा ही एरे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एग्जांपल सबसे पहले देखा जाए तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स ओपन करता हूं। आप चाहे तो अपनी ट्रेडिशनल आइडियली जो आपके कॉलेज में चलती है, आई होप कि जो है आपके कॉलेज में टर्बो आईडी चलती होगी, तो आप टर्बो आईडी भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक्स ओपन कर रहा हूं और यहाँ पर ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। हम लोग एरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एरे सेम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का एक लीनियर कलेक्शन होता है। एक सीध में चीजें चलती चली जाती हैं तो रैम में उनको जगह मिलती जाएगी, तो उसी के आधार पर चीजें स्टोर होती है। अभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है। एक एग्जांपल उठाता हूं। यहाँ पर ये न्यू फाइल हमने लिया, यहां से जाके एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहीं पर हम कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि कई बार यूजर्स क्या करते हैं, हेडर फाइल हर बार लिखते हैं। अब हेडर फाइल क्या होती है? जैसे आप यहां पे लिखते हैं #include stdio.h, ऐसे करके शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब भी आप सी लैंग्वेज सीखेंगे तो ये हेडर फाइल है। .h का मतलब हेडर ही फाइल है ये, और यहां पे फिर लिखते हैं #include conio.h और फिर void main वगैरह जो भी चीजें हैं यहां पे फिर आप लिखेंगे conio.h। तो इस तरीके से करके लिखते हैं आप, और फिर यहां void main लगाते हैं और तमाम चीजें लगाते हैं। तो क्या ये हेडर फाइल लिखने की जरूरत है? वैसे हेडर फाइल आपको जरूर लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। ऐसे में कोई भी टीचर आपका जो प्रोग्राम है अगर आपने ठीक बना दिया है, सही बना दिया है, तो उसको काटेगा नहीं। तो मेन फंक्शन लेकिन बनाना जरूरी है। तो ये मेन फंक्शन है, बिना मेन फंक्शन के तो आपका पूरा प्रोग्राम ही बेकार हो जाएगा अगर नहीं बनाते हैं तो। ठीक है, तो मेन तो जरूर ही बनेगा। तो मेन हमने बना लिया, हेडर फाइल छोड़ दिया। आप चाहे तो हेडर फाइल रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ना इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं। किस टाइप का ले रहा हूं? इंटीजर टाइप का। और इंटीजर को स्मॉल में केवल इंट ही लिखा जाता है। इंटीजर यानी जो भी वैल्यूज प्लस या माइनस में स्टोर करी जाएंगी। अब सपोज कीजिए आपको बहुत सारे लोगों का एज स्टोर कराना है, तो आप कैसे स्टोर कराएंगे? स्टोर तो इंटीजर में ही करवाना पड़ेगा। एज या तो भाई एज तो सीधी सी बात है प्लस में होगा, यानी किसी की एज 1 साल होगी, 2 साल होगी, 5 साल होगी। हाँ, फ्लोट में भी हो सकती है एज। ठीक है, एज तो फ्लोट में भी हो सकती है। तो फ्लोट हो चाहे इंटीजर हो, फिलहाल हम यहां पे इंटीजर कर रहे हैं। इंटीजर में केवल और केवल प्लस में आएगा, ठीक है, या माइनस में। तो यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। यानी जब भी एरे देखिएगा तो सी लैंग्वेज के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के ही अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये एरे की साइज हमने रख दी है 5। ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो कुल 5 ही रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है इसमें 5 ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हमने यहां पे 10 स्टोर कर दिया A0 में। अब देखिए कैसे कैसे स्टोर होगा। ये A0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा? ये A1 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन A1 हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन A2 हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन A3 हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन A4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब A0 से लेकर A4 तक की चीजें स्टोर करा दी गई। अब पाइथन में क्या होता था? आपको सेमीकोलन नहीं देना पड़ता था। यहां पे हर बार सेमीकोलन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये एक बना लिया हमने, है ना। अब हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करवाएं, तो पाइथन में हम सिर्फ प्रिंट लिख के प्रिंट करवा लेते थे। वो भी स्मॉल में ही लिखना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। कैपिटल में लिखेंगे चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। तो ये सब चीजें थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको ध्यान देनी है। ठीक है, यहां %d हमने लिखा। %d क्या होता है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब भी हम इंटीजर लेंगे तो %d लिखेंगे, जब भी हम फ्लोट लेंगे तो %f लिखेंगे। ये तो पुराने बहुत जब मैं वीडियोस बनाता था सी लैंग्वेज पे तो मैं बताता था। ठीक है, अब फिर से जान लीजिए कि जब भी आप इंटीजर लेंगे तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना ही लिखना है, और ये %d होगा। ठीक है,
%d करके लिखेंगे तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाएगा। इट मींस कि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं, आप अपने कंपाइलर को ये बता रहे हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज कंपाइलर ही यूज करेगा, ठीक है। और यहां पे 2 वाला वैल्यू, अब 2 वाले पे कौन सी वैल्यू आएगी? अगर ये 0 है तो 10 पे 0 जो है 10 जो है 0 पे स्टोर है, और यहां पे आप देखें ये 20 जो है 1 पे स्टोर है और 30 जो है 2 पे स्टोर है। तो अब देखिए यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा और यहां सेमीकोलन आपको देना पड़ेगा। इट मींस कि ये लाइन यहीं पे खत्म हुई, यानी हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे कमेंट ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं ना, इंडेक्स 2 वाली वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, इंडेक्स 2 का एलिमेंट, ठीक है। इंडेक्स 2 का एलिमेंट क्या है वो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये इंडेक्स 2 का एलिमेंट है, अब कौन सा है, देखिए ये तो 0 हो गया, यानी 10 तो 0 हो गया, 21 हो गया, 32 हो गया, यानी इंडेक्स 2 का जो एलिमेंट है वो 30 है। क्या है? 30 है, ठीक है। अब प्रिंट करा दिया है, यहां पे हम क्या करते हैं ना, रिटर्न 0 दे देते हैं, हर बार रिटर्न 0 देना पड़ता है, वैसे आप नहीं भी देंगे तो आई होप कि ये चल जाना चाहिए प्रोग्राम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसको चलाते एक बार पहले तो सेव करेंगे, यहां से जाएंगे सेव फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहां पर ना ARR या किसी भी नाम से इसको सेव करते हैं, .c लास्ट में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये C++ में चला जाएगा और C++ में जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है और C लैंग्वेज की .c होती है। तो ये एक एरे बना दिया हमने, ठीक है। अब एरे बना तो एरे में हम 2 नंबर वाली वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। इंडेक्सिंग याद रखिएगा हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। इसको एक बार चलाते हैं, यहां से कंपाइल करवाते हैं, तो प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया और अब यहीं से रन करवा लेते हैं, तो ये रन भी हो गया। तो रन हुआ तो अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, 30 प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये जो एलिमेंट वाला सिचुएशन मैंने बताया कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, यानी अगर हम 4 लिखें तो यहां पे क्या आएगा, 50 आएगा, जाहिर सी बात है। यानी अगर मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, ये 4 कर दिया हमने, तो यहां पे क्या आएगा, 4 वाले का इंडेक्स आएगा। क्या आएगा? 4 वाले का इंडेक्स। तो 4 वाले का जो इंडेक्स का एलिमेंट है वो क्या है, यहां पे पहले इसको कंपाइल करवाता हूं, देन यहां से सेव हो ही जाएगा ये। तो ये देखिए 4 वाले का क्या है, 50 है, तो उसका नाम ये निकाल करके हमें दे दे रहा है। देख रहे हैं कितना आसान है। इसी तरीके से एरे काम करता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि एरे कैसे काम करेगा, ठीक है। इसी तरह का एक और प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सारी चीजें यही रहे और यहां पे क्या हो जाए, यहां पे ये 3 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो अब इसमें 4 वैल्यूज स्टोर होंगी, 3 ही एक्चुअली होंगी, ठीक है। तो यहां पे 3 करते हैं, तो ये देखिए ये मैं हटा रहा हूं, अब ये 30 तक हमने कर दिया, ठीक है। और यहां पर ना लूप लगा लेते हैं। लूप बहुत बार मैं बता चुका हूं, पाइथन में तो इतना लूप बताया है कि वीडियोस की भरमार है लूप की, ठीक है। लूप जो है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि रिपीट करते हैं वैल्यूज को। ये लूप जो है यहां पर ऐसे यूज होगा ब्रैकेट के अंदर, और यहां पे ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल भी बनाना है तो यहीं पे क्यों ना इसको डिक्लेयर कर लिया जाए। तो ये हो गया, इसमें 0 रख दिया हमने, मतलब आई में 0, ऊपर आई नहीं बनाया, ऊपर केवल इंट ए ही रखा है हमने, ठीक है। और यहां पर ना आई में 0 रख दिया, और आई में 0 रखने के बाद हमने कह दिया आई इज लेस देन, क्या करेंगे, 3 कर देते हैं, लेस देन 3। 3 से लेस ही रहेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 0 1 2, 3 ही एलिमेंट है तो 3 को ही एक्सेस करना है, तो इसीलिए 3 रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया, लेस देन 3 रखा है ना। और यहां पर ना इंक्रीमेंट करवा दिया। तो देखिए यहां पर इंक्रीमेंट करवाने का तरीका ये है, इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होगा। देखिए यहां पर ये इंक्रीमेंट करवा रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार से ये इंक्रीमेंट होगा। तो अभी यहां पर आउटपुट में क्या आने वाला है, तो देखिए इस प्रोग्राम को मैं डिटेल में समझाता हूं आपको। देखिए कह रहा है ना कि 3 जो एलिमेंट है वो स्टोर होंगे, यानी 0 1 2, यानी कुल मिलाकर 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट तो है ही है, और ये तीनों किस में स्टोर होंगे, ए में। अब होगा ये कि देखिए यहां पर मैं फिर कमेंट कर रहा हूं, देखिएगा ए 0 के अंदर क्या जाएगा, ए 0 के अंदर जाएगा 10, ठीक है। फिर यहां कॉमा लगा रहा हूं, फिर ए 1 के अंदर क्या जाएगा, ए 1 के अंदर जाएगा आपका 20, ठीक है। फिर इसी तरीके से A2 के अंदर क्या जाएगा, A2 के अंदर जाएगा आपका 30, ठीक है। अब बाकी तो है नहीं, तो 3 ही एलिमेंट हुए ना, तो कुल मिलाकर तो 3 ही एलिमेंट है। ये एरे की कहानी है, ठीक है। एरे यही होता है,
ठीक है। तो अब देखिए, अब हुआ ये तो पहली लाइन हो गई, समझ में आ गई होगी। यहां पे ना एक और वेरिएबल बना लिया आई नाम से, और आई की वैल्यू को कहां से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। आई की वैल्यू को कहां से स्टार्ट किया, जीरो से, और कहा है लेस देन 3, माने 3 से कम ही रहे। 3 से कम क्या होता है, 2 होता है। तो 0 1 2 तक ये जाएगा। आई बात समझ में, 2 तक जाएगा तो हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे पहली बार में क्या है, 0 है, तो ये पहली बार में आई की वैल्यू 0 है, तो होगा ये कि परसेंट डी, यानी ये तय करेगा कि यहां पर जो नंबर है वो क्या है, वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर ही एंटर हुआ यहां पे एरे के अंदर, आप देख सकते हैं। अब यहां पे कह रहा है ना A4 का क्या है, A4, तो A4 तो यहां आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, A4 तो यहां प्रिंट होने वाला नहीं है। यहां पर एक काम करते हैं, हम AI कर लेते हैं। AI, जरा सोचिए आई के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। पहले आई के अंदर 0 है, फिर आई के अंदर 1 है, फिर आई के अंदर 2 है, यानी 3 बार आई जब चलेगा तो AI की वैल्यू प्रिंट करनी है। ये ध्यान दीजिएगा, A भी है यहां पे, ये A से जो है आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि AI की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो इसमें एक्चुअल में A की ही वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। पहले नंबर पे 10, दूसरे नंबर पे 20 और तीसरे नंबर पे 30, यानी जो आपका आंसर आएगा ना वो 10, 20 और 30 ही आएगा। तो एक बार इसको कंपाइल रन करते हैं, तो यहां से कंपाइल करवा लिया और देन यहां से रन करते हैं, तो ये रन भी हो गया। तो अब देखिए 10, 20, 30, कॉमा तो दिया नहीं है और गैप के लिए भी हमने कुछ ये नहीं किया है, तो यहां पे यही प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। आप अगर गैप प्रिंट करवाना चाहे या अलग अलग लाइन में ले जाना चाहे तो यहां पर अगर आप अलग अलग लाइन में लाना चाहते हैं तो बैकस्लैश एन आपको यहां पे लिखना चाहिए। ये जो है ना, यहां पर ये बैकस्लैश एन लगा देंगे तो ये अलग अलग लाइन में वही रिजल्ट प्रिंट करके देगा। यानी कि यहां से अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल रन करता हूं, कंपाइल करिएगा जरूर, ठीक है, और यहां से रन कर रहा हूं, तो रन करो, देखिए ये 10, 20 और 30 अलग अलग लाइंस में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एरे को लेकर के, जिनके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अभी कई सारे प्रोग्राम हमने देखे, और भी प्रोग्राम आगे लेकर के मैं चलता हूं आपको, वहां पर हम लोग और भी प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एरे का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही आपने समझा कि एरे क्या होता है और इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एरे जो है सेम जो लोकेशन है, एक लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन से शुरू होता है एरे बनना। यानी कि अगर पहला एरे बना A0 से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए पहला एरे A10 से स्टार्ट हुआ, A20 से स्टार्ट हुआ, तो जहां से स्टार्ट होगा लीनियर कलेक्शन में चलेगा, वो उसी को एरे कहते हैं, है ना। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपके। बाकी जो बात है प्रोग्राम की, एक और प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एरे का जो अगला प्रोग्राम है वो भी काफी अच्छा है, जो आपको एकदम समझ में आने वाला है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। क्या करूंगा, यहां पर एरे के ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को खाली छोड़ दूंगा। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं कि ये तो एरर हो जाएगा। ऐसा एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें एरर नहीं आएगा। तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर ना ये हमने नाम तो दिया ही है, हमने तो नाम दिया है ना इसको। तो अब जब ये स्टोर होगा ना, तो ये एक एक करके स्टोर होता चला जाएगा। यहां पर देखिए ये पहले वाले में जाएगा 10, दूसरे वाले में 20 और तीसरे ब्लॉक में जाएगा 30। ये ऐसे ही स्टोर होगा। ठीक है, इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, यहां पे कॉमा कर देते हैं, यहां 40 कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया, मतलब एक और एलिमेंट हमने इंक्रीज कर लिया कि एक और चाहे तो एक और कर लीजिएगा, है ना। और ये जो डिक्लेरेशन है, जो ये लूप के अंदर हम कर रहे हैं, अगर इस लूप को मैं हटा दूं, ठीक है, हटाऊंगा कैसे, यहां पर कमेंट कर दूंगा, ये हट जाएगा, कमेंट ऐसे कर देंगे, ये कमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, और प्रिंट भी कराने से पहले यहां पर डिक्लेयर कर दो इंट i इज इक्वल टू, आई में क्या रख दिया, 1 रख दिया, यहां पे 1 रख दिया, वहां पे 0 से स्टार्ट कर रहा था मैं, है ना। और सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, और इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं भैया, 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो अगर हम इसको चला देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखिए यहां पर सिंपली अगर मैं इसको चला देता हूं तो ये जो है इसको मैंने रन करा दिया है, यहां पे देख सकते हैं, ये 1 मिनट, इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं, ये कंपाइल हो गया, देन यहां से रन करेंगे, ये रन हो गया। तो देखिए ये केवल 20 को प्रिंट करेगा। अब ये 20 को क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हमेशा ही इसको आई में
i1 का मतलब हो गया ये 0 हो गया, 10 तो 0 हो गया, और ये 1 पे 20 ही रहेगा तो खाली ये 20 ही प्रिंट करेगा, बाकी कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा इंक्रीमेंट वाला चक्कर इसमें हमको लगाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट यहां पर भी किया जा सकता है, तो ये लिख दीजिए प्लस प्लस। अब प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, एक जुड़ेगा, पहली बार में 20 फिर एक जुड़ेगा तो दूसरा इंडेक्सिंग आ जाएगा, तो फिर 30 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 40 आ जाएगा, ऐसे ही करके चलेगा। और बैकस्लैश n तो लगाया ही लगाया है, तो इसका तो एक अलग एडवांटेज मिलेगा आपको हर लाइन। और अगर मान लीजिए आपको सारी ही वैल्यूज प्रिंट ही करनी है तो सारी वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी, इसे ये तो इंक्रीमेंट हमने करा दिया, लेकिन सारी वैल्यूज को हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसका एक आसान तरीका बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर ये आपने स्टोर करा लिया है ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप खाली क्या कीजिए, यहां से इसको हटा लीजिए, यानी इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूं, ये जो आई वेरिएबल हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था इसको भी कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज प्रिंट करनी है, इसका मतलब कि हमको 4 बार %d लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे पहली बार %d हो गया, फिर यहां दूसरी बार %d हो गया, फिर यहां तीसरी बार %d हो गया, फिर चौथी बार %d हो गया, मतलब 4 बार हमने %d लिखा है, ठीक है। और हम अलग अलग चीजों की वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि हम पहले प्रिंट कराना चाहते हैं a0 की वैल्यू, यहां पे लिखा है a0 में क्या आएगा, 10 आएगा, जाहिर सी बात है 10 आएगा, ठीक है। फिर यहां पे हम क्या चाहते हैं, कॉमा देते हैं, a1 की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये a1 हो गया, फिर कॉमा लगाइए, यहां पे फिर क्या करिएगा, a2 करिएगा, यानी a2 तक अगर रख दे केवल तो क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा और 30 आएगा, यही आना चाहिए। एक बार इसको सेव करते हैं, पहले सेव अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत कभी कभी करता है ये, तो ये हो गया। बाकी यहां से कंपाइल रन कर लेते हैं, तो ये रन कर लिया। तो अब देखिए 10, 20, 10, 20, 30 और 10, फिर लास्ट में 10 आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में 10 क्यों आ रहा है, देखिए कभी कभी हमारा स्क्रीन जो है क्लियर नहीं करता है, ये एक बार फिर से चलाते हैं, इसको देखते हैं क्या आ रहा है। यहां पे देखिए ये लास्ट में बार बार 10 आ रहा है, कारण क्या है 10 आने का, 10 क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये सीधा सा कारण है कि देखिए प्रोग्राम कभी मिस्टेक नहीं करता है, मिस्टेक तो हम ही से होगी ना, जो होगी वो। ये बताइए हमने कितनी वैल्यूज प्रिंट कराई है, ये a0, ये a1 और a2, प्रिंट तो 3 ही कराया है, लेकिन 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए % कितनी बार दिया, 1 2 3 4, इसी वजह से ये प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं 1% हटा देता हूं, यहां से कंट्रोल एस कर लेता हूं और फिर यहां से कंपाइल रन करवा लेता हूं दोबारा से इसको, यहां पहले ये पुराना आउटपुट क्लोज करते हैं इसको, उसके बाद कंपाइल रन करवाते हैं, तो यहां से चलते हैं, देन कंपाइल, देन यहां से रन। तो अब देखिए अब 3 ही वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, 10, 20, 30। ये एरे की कहानी है। तो कई बार ये ब्रैकेट खाली भी छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब एरर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और एरे पर कंटिन्यूअसली इसी सीरीज में वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। एरे पर आएंगी, पॉइंटर पे आएंगी, स्ट्रक्चर पे आएंगी, इनम पे आएंगी, जितने भी डेटा टाइप हैं सब पर वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लास भी ले सकता हूं, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। वैसे टाइम की काफी दिक्कत है तो लाइव क्लास तो पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन कोशिश करूंगा आगे चल करके लाइव क्लास अगर अरेंज होती है तो लाइव भी ले लूंगा, ठीक है। आई होप कि ये एरे वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी जो बेसिक्स हैं, इंटीजर है, कैर डेटा टाइप है, कैर पर भी वीडियोस आएंगी। तो कैर क्या होता है, कैर कैरेक्टर में लिखा जाता है, कैरेक्टर इसकी साइज 1 बाइट की होती है। तो ये सब चीजें भी आगे चल करके आती रहेंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा जिन चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।